दोस्तों, अगर आप एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स पाना चाहते हो तो आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एग्जाम की कॉपी चेक करने की टाइम सबसे पहले एक एग्जामिनर जो नोटिस करता है वो है आपकी हैंडराइटिंग की क्वालिटी। हैंडराइटिंग से आपके एग्जाम में बहुत असर पड़ता है। अगर मैं आपको कहूँ कि एग्जाम में आपका 10% मार्क्स सिर्फ आपके हैंडराइटिंग से बढ़ जाता है तो आप शायद यकीन नहीं करोगे। और ये कैसे होता है मैं बताती हूँ। जब एक टीचर एग्जाम कॉपी को चेक कर रहे होते हैं तो उनके सामने कई तरीके का हैंडराइटिंग आता है। कुछ हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ हैंडराइटिंग और भी अच्छे होते हैं। और जब एग्जामिनर के सामने एक बेस्ट हैंडराइटिंग वाला कॉपी आता है तो एग्जामिनर एकदम से खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वाह क्या लिखा है, और खुश होके वो फुल मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि हर एक इंसान खूबसूरत चीजों से इम्प्रेस होता ही है। इसलिए अगर आपका हैंडराइटिंग बेस्ट होगा तो नंबर भी कम कटेगा, लेकिन अगर खराब हैंडराइटिंग है तो 5 नंबर की जगह 2 या 3 ही मिलेगा, फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका हैंडराइटिंग बेटर होगा और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। नंबर 1, ऑलवेज ट्राई टू होल्ड योर पेन सॉफ्टली। हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि हम लिखते टाइम पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। अगर हम पेन को टाइट पकड़ते हैं तो इसका 2 डिसएडवांटेज होती है। फर्स्ट, हमारा हाथ बहुत जल्दी दर्द करने लगता है, और दूसरा, अगर हम पेन को टाइट करके लिखते हैं तो हमारा लिखा हुआ चीजें अगले पेज पे दिखने लगती है और सब कुछ मर्ज होके हैंडराइटिंग की बैंड बज जाती है। इसीलिए जब भी आप लिखो तो पेन को बहुत कंफर्टेबल तरीके से सॉफ्टली पकड़ो, ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर ना दिखाई दे और आपकी हाथों में दर्द भी ना हो और आप ज्यादा देर तक लिख पाओ। नंबर 2, कीप प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स। अगर हम लिखने की टाइम वर्ड्स के बीच में एक जैसे गैप नहीं रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। लिखते टाइम सभी वर्ड्स के बीच में गैप देना बहुत जरूरी है और ध्यान रखना है कि हर एक गैप इक्वल हो, जिससे हमारी हैंडराइटिंग बिल्कुल साफ एंड अट्रैक्टिव दिखाई देगी। लिखते टाइम कभी कभी वर्ड्स के बीच में हम कम गैप रखते हैं और कभी कभी ज्यादा गैप रखते हैं। इससे हमारी हैंडराइटिंग उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती है, बिल्कुल बेकार दिखती है। इसीलिए अगर हम हैंडराइटिंग में वर्ड्स के बीच इक्वली गैप देकर लिखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। नंबर 3, डोंट ट्राई टू राइट फास्ट एट द बिगिनिंग। आपने सुना होगा किसी भी काम को जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब बिगड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम जल्दी में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ नहीं आती है। इसीलिए हमें हमेशा बिगिनिंग में धीरे धीरे लिखना चाहिए, ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी भी दिखाई दे और दूसरों को भी समझ आए। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होने लगे तो धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। नंबर 4, चूज ए कंफर्टेबल पेन फॉर राइटिंग। लिखने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की पेन यूज करना चाहिए। सबका पसंद अलग अलग हो सकता है। किसी को थिन पेन से लिखना अच्छा लगता है, किसी को थिक पेन पसंद है, किसी को बॉल पेन से लिखना पसंद है तो किसी को जेल पेन से लिखना। तो आप उसी टाइप की पेन यूज करो जिसे लिखते हुए आप कंफर्टेबल फील करो, लेकिन पेन किसी अच्छी ब्रांड का होना चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसे लिखने से आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर हम कोई सस्ता पेन यूज करेंगे तो हैंडराइटिंग तो खराब होंगे ही। इसीलिए लिखते टाइम हमेशा अच्छी क्वालिटी की पेन को यूज करना चाहिए। नंबर 5, प्रैक्टिस राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप काफी दिनों से कुछ भी नहीं लिखते हो तो आपका हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है और आपको लिखने में दिक्कत होती है। इसीलिए डेली कुछ न कुछ लिखते रहे और एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले से आप लिखने पे ज्यादा फोकस करें। इससे आपका राइटिंग स्पीड बढ़ेगा और आप एग्जाम में जल्दी जल्दी लिख पाओगे। नंबर 6, सिट इन ए गुड पोजीशन व्हाइल राइटिंग। लिखने के टाइम हमें हमारी बैठने की तरीका को सुधारना चाहिए। अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारी हैंडराइटिंग पे असर पड़ता है, हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम अच्छे से बैठकर ठीक पोजीशन में लिखें तो हमारी हैंडराइटिंग बेटर हो सकती है। तो जब भी आप कुछ लिखते हो तो पूरा कंफर्टेबल होके लिखें। अक्सर देखा जाता है कई लोग टेबल पर सर रख के बॉडी को पूरा कॉपी के ऊपर झुका के लिखते हैं, कई लोग कॉपी को तो टेढ़ा करके भी लिखते हैं। तो आप बताइए, ऐसे लिखने से तो हैंडराइटिंग टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, अच्छी कैसे बन सकती है। इसीलिए आपको ये सब गलती नहीं करनी है और आपको सही पोजीशन में कंफर्टेबल होके लिखनी चाहिए ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सके। नंबर 7, मूव योर होल हैंड व्हाइल राइटिंग। जब हम लिखते हैं तब हम सिर्फ अपनी हैंड पाम का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी हाथ में जल्दी दर्द होने लगती है और हमारी हैंडराइटिंग बेकार होने लगती है, अच्छी बन नहीं पाती है। तो अब से ये नहीं करना है। अब से जब भी आप लिखोगे तो पूरा हैंड को मूव करते हुए लिखना। आप फील करोगे कि आपकी हाथ दर्द भी कम करेगा और आप साफ साफ और ज्यादा देर तक लिख भी पाओगे।
सो दोस्तों, इन सब टिप्स को फॉलो करो और देखो कुछ ही दिनों में आपकी हैंडराइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग की सब तारीफ करने लगेंगे। तो अगर इस वीडियो के थ्रू कोई भी वैल्यू ऐड कर पाए आपकी लाइफ में, तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।